Hello guys, welcome back to my video. So this side we are documenting my life as a JEE aspirant. So in this video I am going to share my Diwali plan with you all कि ये जो अभी दिवाली की छुट्टियां पड़ेंगी इन्हें मैं सबसे बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ एंड आगे जैसे करूँगा वो भी चीज़ डॉक्यूमेंट करूँगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द चैप्टर्स जो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरे को दिवाली की छुट्टियों में करने हैं एंड उसके बाद मैं अपनी जो पीवैक्यूज स्ट्रेटजी है वो शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ. एंड द थर्ड लास्ट थिंग इज़ माय डेली रूटीन जो ब्रेक्स में कैसा रहेगा दिवाली ब्रेक के टाइम पे, सो डैट मैं सेलिब्रेशन और प्रिपरेशन दोनों ही अच्छी तरीके से कर पाऊँ. एंड इसका मतलब ये चीज़ करने का पीछे का रीज़न ये है क्योंकि दिवाली ब्रेक के बाद सिर्फ 2 महीने रह जाएंगे जे के लिए एंड उस टाइम पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवीजन पीवाईक्यूज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रेदर देन टू रैप अप आवर सिलेबस. इसलिए हमारे पास सिर्फ ये लास्ट चांस है अपना सिलेबस कवर करने के लिए. इसलिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है एंड इसलिए मैंने ये प्लान बनाया गया तो मैं तुम सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज़, जी एग्ज़ाम बस कुछ ही महीने दूर है और अभी भी लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर रिवीजन बाकी है. लास्ट के कुछ महीने हमेशा सबसे टफ होते हैं. इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना, मॉक टेस्ट देना, सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इन सब का सॉल्यूशन है पीडब्ल्यू का जेई अल्टीमेट कैश कोर्स. ये कोर्स स्पेशली बनाया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ताकि आपकी रैंक बूस्ट हो और एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस पीक पर हो. यहाँ मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स कवर्ड, जे मीन पीवाईक्यू ब्लूप्रिंट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड फ्री एक्सेस टू प्रयास 2026 ऑल वर्जन्स. और अभी दिवाली ऑफर में आपको पीडब्ल्यू के सभी जेई बैचेस मिल रहे हैं काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर. और यू विल गेट अ फ्री एक्सेस टू अर्जुना 2026 ऑल वर्जन्स विथ अर्जुना 4.0 बैच. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है डेडिकेटेड बैच विथ सेम टॉप क्वालिटी गाइडेंस बस अपनी लैंग्वेज में. और पीडब्ल्यू के जेई मॉड्यूल्स भी जाके पीडब्ल्यू स्टोर पर चेकआउट कर सकते हो. और इन बैचेस पर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ माई कोड VVL150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वो चैप्टर्स जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, सो ये रहे. लेट मी शो यू. सो इन फिजिक्स आई एम टारगेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मेरा कि इलेक्ट्रिसिटी वाली पूरी यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके कैपेसिटर तक जितने चैप्टर हो सभी. एंड मैग्नेटिज्म में EMI AC एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट. सो ये चैप्टर्स मैंने इसलिए चूज़ करे हैं क्योंकि ये मैंने ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं सलीम सर से अच्छी तरीके से पढ़ रखे थे. सो मेरे पास इनके नोट्स हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि इनके नोट्स और पीवाईक्यूज़ अच्छी तरीके से कर लूँ ताकि मेंस के लिए मेरे एटलीस्ट ये 2 यूनिट तैयार हों. एंड यही फिज़िक्स की जो ट्वेल्थ क्लास का हाफ सिलेबस हम कह सकते हैं. तो एक तरीके से मेरी आधी ट्वेल्थ का जो फिज़िक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी मेंस के लिए. एंड सेकंड चीज़ इज़ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में आई एम टारगेटिंग GUC आइसोमर्स एंड पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग. तो तुम लोगों को तो पता ही है ये 4 चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं चाहता हूँ कि मेंस के लिए मेरे ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो. मैं इन सभी के पीवाईक्यूज वगैरह और रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ इस दिवाली की छुट्टियों में कि आगे आके मेरे को बस इनके बस शॉर्ट नोट्स बनाने पड़े. मतलब अभी जब मैं दिवाली की छुट्टी में तो शॉर्ट नोट्स बनाऊँ एंड आगे आके सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने पड़े एंड कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े मेंस के लिए. बाकी सब ऑलरेडी मैं डन रखूँ इसलिए. एंड फॉर मैथ्स आई एम टारगेटिंग 2 यूनिट्स विच फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेकंड वन इज़ कैलकुलस. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इसलिए चूज़ करी बिकॉज मैं पहले स्ट्रेट लाइन कर चुका हूँ लेकिन मेरे जो बाकी के चैप्टर थे लाइक सर्कल सर्कल पैराबोला एलिप्स वगैरह तो वो सब रह गया था. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार स्ट्रेट लाइन रिवाइज करके बाकी के जो आगे के चैप्टर हैं उन सभी को एक साथ कंप्लीट कर देता हूँ ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी तैयार रहे मेंस के लिए. एंड ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट भी होती है, स्कोरिंग एंड ईजी, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस कर रहा हूँ. एंड कैलकुलस इज़ बिकॉज क्योंकि ये अभी बैच में चल रही है एंड मैं चाहता हूँ कि दिवाली छुट्टी के बाद मैं लाइव हूँ आशीष के साथ. मतलब लाइव नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. बट मैं चाहता हूँ उनके साथ मैं शोल्डर टू शोल्डर आ जाऊँ लाइव में. इसलिए कैलकुलस में मैं टारगेट कर रहा हूँ. लिमिट्स में मेरा थोड़ा बैकलॉग है एंड RNF. तो ये दो चैप्टर मेरे को थोड़े करने हैं इसलिए मैं मैथ्स में ये 2 चीज़ लिखी हैं एंड लेट्स सी कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता. सो आगे मैं अपनी पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी बता दूँ तो मैंने इन सभी चैप्टर्स में से सबके जो नंबर ऑफ पीवाईक्यूज हैं वो लिखे हैं एक नोटबुक में कि किसी यूनिट में से टोटल आज तक लास्ट 5 ईयर्स के, लास्ट 3 ईयर्स के कितने पीवाईक्यूज हैं. अभी इनिशियली आई एम टारगेटिंग लास्ट 3 ईयर्स पीवाईक्यूज ऑफ एवरी सब्जेक्ट. इसलिए मैंने एक नंबर लिखा है जहाँ पे इन सभी यूनिट्स के कितने कितने वो आए हुए हैं पीवाईक्यूज एंड उसी हिसाब से मैंने डे वाइज बांट रखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यूज आई हैव टू प्रैक्टिस
क्योंकि लाइक फिजिक्स में मान लो ऐसे 30 या 40 क्वेश्चन है कि मेरे को रोजाना प्रैक्टिस करने हैं, सो डैट दिवाली की छुट्टियों में मैं इन दोनों यूनिट के सारे PYQs हैं जितने भी लास्ट 3 ईयर के, वो सभी हो जाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ्स में एक नंबर है वो मेरे को डेली अचीव करना होगा। इससे एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी कि मैं सही चल रहा हूँ, कि मेरा जो प्लान बनाया था मैंने वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है। एंड ये मैं टिप तुम्हें भी देना चाहूँगा कि तुम भी कुछ ऐसा करना कि लाइक जो तुम्हारे चैप्टर है जो तुम टारगेट कर रहे हो उसके PYQs लिख लेना। एंड अपनी जो छुट्टी हैं उनके हिसाब से डिवाइड कर लेना कि तुम्हें इतने PYQs एटलीस्ट करने ही करने हैं, सो डैट तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक रहे। एंड द थर्ड चीज इज विच इज़ माई डेली रूटीन। सो डेली रूटीन इज गोइंग टू बी लाइक कि मैं रोजाना 3 सेशन में पढ़ूंगा। एक फर्स्ट वन इज ऑफ फिजिक्स ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज ऑफ केमिस्ट्री, एंड द लास्ट सेशन इज ऑफ मैथ्स। एंड ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस है मेंस के लिए। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं अपना जो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का टाइम है वो टोटली मैं इन दो सब्जेक्ट्स के लिए दिया करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि जो भी डेली टारगेट्स हो करेंगे वो इस टाइम में कवर हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। एंड उसके बाद सिर्फ मैथ्स रह जाता है, तो मैथ्स का मैं रात को पढ़ा करूँगा, या तो सेलिब्रेशन से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के और फिर थोड़ी देर सेलिब्रेट करके, बिकॉज ये जो दिवाली है थोड़ा रात का तो हर जाता है, इसलिए थोड़े मैं लेट सोता हूँ, इसलिए सेलिब्रेट करने के बाद मैं मैथ्स पढ़ सकता हूँ। इसलिए मैंने मैथ्स को सबसे लास्ट में रखा है। तो ऐसे ही कुछ रहने वाला है। एंड जैसा भी होगा मैं डॉक्यूमेंट करूँगा यूट्यूब पे तुम सभी के साथ, बताऊँगा डेली के टारगेट्स की, लाइक आज का क्या टारगेट्स थे एंड आज के टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए। सो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और बस यही था वीडियो में। और मैं तुम लोगों को भी कहूँगा यार, अपना अगर दिवाली प्लान बना रखा है तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर नहीं बना रखा तो प्लीज़ पिक 2 to 3 चैप्टर, इतने भी काफ़ी हैं अगर तुम अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि मोस्टली बच्चे अभी सिर्फ सेलिब्रेशन में पूरा तरीके से इन्वॉल्व होंगे। एंड जो पढ़ाई का रिथम होता है वो टूट जाता है, इसलिए वो रिथम ना टूटे, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम भी 1-2 चैप्टर अपने टारगेट बनाओ एंड एटलीस्ट उन्हें रिवाइज करो डेली। 1-2 घंटे ब्रेक अगर तुम्हें मिले हॉलीडेज़ में, एंड अगर नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू। बट मेरे ख्याल से मेरे लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है। तो ये सब था मैं मेरे को तुम लोगों के साथ शेयर करना था। तो डेट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।